विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय विद्याविवादाय धनंवराय शक्ति परेशान कर पीड़िताय फलस्य सार्वो विपरीतमेत। दुष्टों की जो विद्या होती है वो विवादाय भवति, विवाद के लिए होती है, और धनम मदाय भवति। दुष्टों को अगर धन मिल जाता है वो घमंड बढ़ जाता है उनका, किसी को कुछ नहीं समझते। और शक्ति ही परेशान पर भी बनाया, अगर दुष्टों को शक्ति मिल गई तो पर भी बनाया दूसरों को दुख देने के लिए प्राप्त हो जाती है। फलस्य सार्वो, अगर साधु सज्जन व्यक्ति को यह प्राप्त होता है तो इससे तो रक्षा के काम में प्रयोग करते हैं। धन प्राप्त हुआ तो दान करते हैं, विद्या प्राप्त हुआ तो दूसरे को ज्ञान देते हैं। इसलिए भगवान ने सती से कहा कि आप वहां मत जाइए, अगर शिक्षी नहीं आया तो जाना अच्छा। क्योंकि तुलसीदास माता ने कहा आवत ही तुलसी कहा चाहे आवत ही हर्षय नहीं, जहाँ पर आप जाए, जिसके यहाँ जाए उसका हृदय हर्षित न हो, वो देख करके प्रसन्न न हो, और नैन नहीं करने, आंखों से प्रेम न छलके, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। भले वहां पर सोने की ही बरसात क्यों न हो रहा हो, नहीं जाना चाहिए। तो देवी वहां पर जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब सती मैया ने हट ठान लिया कि नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी, मुझे तो जाना ही है। बहुत समझाया भगवान भोलेनाथ ने, और आज वह बात जो इतने दिन से नहीं बताया था, आज सती मैया से बताया कि एक बार तुम्हारे पिता ने जिक्र किया था, एक स्थान पर मैं पहुंचा और वहां पर मैं खड़ा नहीं हुआ, वो आपके पिता ने मुझे साथ दे दिया, इसी कारण से उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है। सारी बात बताया, लेकिन इसके बाद भी सती मैया नहीं मानी और बड़ी गुस्से में होकर के, क्रोधित होकर के, लाल लाल नेत्र करके, क्रोध में भर करके भगवान भोलेनाथ को घूरना शुरू किया। ऐसा लगा कि मानिए भगवान को ही भस्म कर देंगे। तो भोलेनाथ ने देखा कि अगर मैं रोकता हूँ तो भी ये मर जाएंगे, और अगर जाने देता हूँ तो भी ये बच के नहीं आएंगे, दोनों में इनका कल्याण होने वाला नहीं है। अतः भगवान ने कुछ नहीं किया, रोकते जब हार गए तो मैया तुरंत ही उठी और बड़े वेग से पिता के घर चल गई। मां ने कहा हो ये सोए जो राम रचि राखा, हो ये सोए जो राम रचि राखा, हो बढ़ावन विशाखा, को करित बढ़ावन विशाखा। जब चौधरी तब भगवान ने नंदी भेंगे आए सेवकों को और मैया को खेलने वाली सामग्री, गेंद, चमर, मैना पक्षी आदि विविध सामग्रियों को भगवान ने पीछे से नंदी बाबा के ऊपर लगवा करके मैया के साथ साथ भेज दिया, जिससे किसी को यह न पता चले कि मैया गुस्सा होके आई है। अब मैया जब चली गई और वहां पर जाकर के जब जिस मंडप के पास पहुंच गई है तो दक्ष ने जब देखा
तो दक्ष ने अपना मुख पीछे को मोड़ लिया, अपना मुख मोड़ लिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष काश का पुनः सम्यवानी। सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता। दर्शन कछुको कुशलाता, सती ही बिलोकी जय सर्वगाता। दक्ष ने देखा, दक्ष ने तो उनको मोड़ दिया, कुछ नहीं पूछा। लेकिन माता जी ने जब देखा तो तुरंत ही माता आगे बढ़ी और सती मैया को गले से लगाया, कुशल क्षेम पूछा। अब सती ने कहा कि मैं जाकर के थोड़ा यज्ञ मंडप का दर्शन कर आती हूँ। सती मैया जब यज्ञ मंडप कर गई तब वहां जाकर के उन्होंने देखा दीप संभोकर भागा। भगवान भोलेनाथ का बोलो जहाँ पर खटिया अंदर दे दे, वहाँ खटिया अंदर दे। पत्नी का कर्तव्य है कि ऐसे स्थान पर न जाए। पति का अपमान हुआ तो फिर आपको वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। कोई भी हो, अगर पति का सम्मान है तभी पत्नी को वहाँ पे रुकना चाहिए। और जो सत्य महिला है वो अपने पति की बुराई भी नहीं सुनती। पत्नी को धर्म पत्नी होगा, आपके पति की कोई बुराई करे, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो, आपके पति की अगर बुराई करे तो आपको तुरंत वहाँ से उठ के हट जाना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पति की बुराई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। अब मैया ने जाकर के यज्ञ मंडप में देखा, कोई स्थान नहीं मिला। मैया अत्यंत क्रोधित हो गई। अब विचार करने लगी कि अगर मैं यहाँ से जाऊंगी और मुझे दाक्षायणी कह करके बाबा भोलेनाथ अगर पुकारेंगे तो मैं क्या बताऊंगी कि हमारे पिता ने ऐसा हमारे पति के साथ बर्ताव किया है कि बिल्कुल उचित नहीं है। भैया बहुत गुस्सा में हो गए। अंत में भैया ने सहारा लिया और उसी यज्ञ मंडप में ही अपने आप को मैया ने त्याग दिया। बोले मैया की। अब जब सभी मैया के साथ